वेलकम टू जीएस परिवार। आज हम जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो पूरे मंथ में आपके अति महत्वपूर्ण बने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर होगा नजहत समीम। नेक्स्ट, वन स्कूल वन आईएएस योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर होगा केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1956 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर एक दिन का मुख्यमंत्री किसे चुना है? आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी को। तो उत्तराखंड की सरकार ने एक दिन का मुख्यमंत्री चुना था सृष्टि गोस्वामी को। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, जिसे उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तरांचल या उत्तराखंड की स्थापना होती है। देखिए, सन 2000 में 3 राज्य आपके बने थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल या उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा संगीतकार। नेक्स्ट, यावेरी मुसेवेनी को 6वीं बार किस देश ने राष्ट्रपति चुना है? तो आंसर होगा युगांडा। युगांडा के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं यावेरी मुसेवेनी। युगांडा की राजधानी है कंपाला। करेंसी है युगांडा शिलिंग। और युगांडा आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व की ओर स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है युगांडा। अगला, किस बैंक ने ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई सन 1955 में। दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में चेयरमैन है और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहला राजकीय महोत्सव कलरव कहाँ पर मनाया गया? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में भारत का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। और बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च सन 1912 में। नेक्स्ट, गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गुजरात में बनाए गए हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना होती है। देखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात में गुजराती भाषी लोग रहते, महाराष्ट्र में रहते मराठी। ये पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे 2 भागों में टूटता है 1 मई 1960 में। गुजराती भाषी गुजरात और मराठी भाषी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार यादव का स्थान किसने लिया है? तो विनोद कुमार यादव रेलवे के पूर्व चेयरमैन थे और इनका स्थान लिया है सुनीत शर्मा ने। साथ ही हम बात करें रेलवे के आपके वर्तमान में जो मंत्रालय है वो किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर शुरू किया गया? आंसर होगा केरल। हमने आपको बताया था केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना होती है 1 नवंबर सन 1956 में। अगला, अमेरिका के बाद दूसरा देश जो ओपन स्काई संधि से बाहर हुआ है, इसका आंसर होगा रूस। देखिएगा, रूस और अमेरिका 2 ऐसे देश है जो ओपन स्काई संधि से बाहर हुए हैं। अगला, नागपुर महाराष्ट्र के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर नया नाम क्या दिया गया है? तो आंसर होगा इसका बाल ठाकरे। नेक्स्ट, मनोहर पारेकर पुस्तक के रचयिता का नाम बताएं। आंसर होगा बामन सुबह प्रभु। किस देश के पीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया है? आंसर होगा नीदरलैंड। नेक्स्ट, फ्रांस से खरीदे गए विमान राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला का नाम बताएं। आंसर होगा शिवांगी सिंह। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? आंसर है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत में टॉप पर कौन रहा, तो आंसर होगा कर्नाटक। उत्तर भारत का पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर रहा है दिल्ली। नवाचार सूचकांक में टॉप पर रहा है और रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात करें तो पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को होती है और इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है श्री अमिताभ कांत।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है बीरेंद्र सिंह राठौर को, जो राजस्थान में भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं और इन्हें सड़क पुरुष के नाम से जाना जाता है। यूपी के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर होगा यूपी का शहर झांसी। हावड़ा कालका ट्रेन का नया नाम क्या मिला है? तो इसका आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका ट्रेन का नया नाम है। साथ ही याद रखिएगा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम पराक्रम दिवस मनाएंगे। प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया रेलवे के पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार यादव को। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम नया क्या दिया है? आंसर होगा कमलम। किस राज्य ने मनरेगा के कार्य दिवसों की संख्या को 100 से 150 कर दिया? आंसर होगा उत्तराखंड। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहां पर रखी गई है? इसका आंसर होगा कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में ही सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख किसे बनाया है? आंसर होगा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को। जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा किसने की है? इसका आंसर होगा यरवदा जेल और महात्मा गांधी जेल, दोनों ही जेल महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। इसको हम यूनियन बजट मोबाइल ऐप की मदद से देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया? इसका आंसर होगा डालनवाला देहरादून में। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? इसका आंसर होगा डगलस एम हाब, जो कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति हैं। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किए जो बाइडेन ने, जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने अमेरिका के। साथ ही उपराष्ट्रपति में जीत हासिल किए भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने, जो 49वीं नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वे क्या थे? इसका आंसर होगा गायक। किस विधानसभा ने स्पीकर टी श्री रामकृष्णन को हटाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया? इसका आंसर होगा केरल। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। रोड आर्च ब्रिज क्या होता है? जो दोनों ओर तारों से बंधा होता है, इसके नीचे कोई प्लर नहीं होता है, कोई बेस नहीं होता है। ये जो पुल होता है वो केवल तारों की मदद से बंधा हुआ होता है, इसे बोलते हैं रोड आर्च ब्रिज। किस पुलिस अकादमी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया है? आंसर होगा राजस्थान। जम्मू कश्मीर के जिले कठुआ व डोडा के बीच एक सुरंग निर्मित की जा रही है, इसका नाम पूछा गया है। आंसर होगा चटरगला सुरंग। दहलीज पर राशन वितरण योजना किसकी है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूगंज में नया सड़क का नाम क्या दिया है? आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ पर एक सड़क का नाम चेंज किया और सड़क का नाम दिया है सुशांत सिंह राजपूत। देखिए 3 व्यक्तियों का हाल ही में निधन हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और इरफान खान। यहाँ से आपको इनके पहली मूवी के प्रश्न पूछे जाने की अति संभावना रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी काइपो 6, ऋषि कपूर की मेरा नाम जोकर और इरफान खान की सलाम बॉम्बे। किस राज्य की गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। उद्बिलाप की जानकारी हेतु प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है गोवा ने। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, इसका आंसर होगा लसित मलिंगा। साथ ही याद रखिएगा ये सभी प्रमुख खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। देखिएगा इनमें सुदीप त्यागी, MS धोनी, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, विनय कुमार, नमन ओझा, युवराज सिंह, अंबाती रायडू, ये सभी भारतीय हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। बाकी और देखेंगे हम यहाँ पर शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, एम सैमुअल्स वेस्ट इंडीज से, लसित मलिंगा, दम्मिका प्रसाद श्रीलंका से हैं, फेफ डु प्लेसी दक्षिण अफ्रीका से और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से। इनको भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ब्लू फ्लैग को दर्जा प्राप्त शिवराजपुर बीच कहाँ पर है? आंसर होगा गुजरात। LIC के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती। 1 सितंबर सन 1956 में इसकी स्थापना होती है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। थल सेना, देखिए थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे। दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। वायुसेना अध्यक्ष राकेश सिंह भदौरिया। दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। जल सेना अध्यक्ष करमबीर सिंह। दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ कहा जाता है राष्ट्रपति को। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, जबकि प्रथम दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणा। अगला प्रश्न, पौष परवान का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर होगा त्रिपुरा।
गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी से कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी? इसका आंसर होगा 8। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना गुजरात में की गई है, जबकि विजय वल्लभ सुरीश्वर की याद में स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना राजस्थान में की गई है। दोनों ही प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरीश्वर कहाँ पर है? राजस्थान में है। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पट्टा देंगे? इसका आंसर होगा असम। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहां पर देखा गया? इसका आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है आपके, काजीरंगा और मानस, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ। कार्बन बोझ लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? आंसर होगा चंडीगढ़, जिसे ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। पापुआ न्यू गिनी के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर होगा माइकल सोमारे। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताएं? आंसर होगा मनीष कुमार, जो दिल्ली एम्स से संबंधित हैं। कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोरोना का पहला केस भारत में केरल में मिला है, जबकि कोरोना से पीड़ित पहले व्यक्ति की डेथ हुई है कर्नाटक में। याद रखिएगा, कोरोना के लिए पीपीई किट बनाने वाला, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है, जबकि प्रथम देश है चाइना। भारत की पहली महिला ड्राइवरलेस कार का उद्घाटन कहां पर किया गया? आंसर होगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। किस राज्य ने पक्षियों के संरक्षण हेतु करुणा अभियान को लॉन्च किया? इसका आंसर होगा गुजरात। किस देश के सुलेवासी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड पर। केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा दिल्ली। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है विश्वजीत चैटर्जी को। किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने हवाई टैक्सी सुविधा भी प्रदान की है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने नीति आयोग के साथ समझौता किया है? आंसर होगा फ्लिपकार्ट। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सिल्वर सोल्वर पदक या अवार्ड किसे प्रदान किया है? आंसर होगा पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह ने जल सेना, थल सेना, वायुसेना तीनों सेनाओं में ही अपनी सेवाएं प्रदान की है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा रवि गायकवाड़। ई गवर्नेंस के लिए चैलेंजर अवार्ड स्कोच 2021 प्रदान किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का उद्घाटन उत्तरी कोरिया ने किया है। परशुराम कुंड तीर्थ योजना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक लगाए। वे कहाँ से खेलती है? न्यूजीलैंड से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? आंसर होगा तारक शाह को। काजा कलास को किस देश की पहली महिला PM चुना गया? आंसर होगा एस्टोनिया। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर होगा जय शाह को। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया? हरियाणा में। हरियाणा ने ही मेरा परिवार मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन हो गया। वे क्या थे? आंसर होगा फुटबॉलर। कोविडशील्ड टीकों की 5 लाख खुराक किस देश को दी गई है? श्रीलंका और अफगानिस्तान को। फोटो पहचान पत्र इलेक्ट्रॉनिक एपिंग का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किसने जारी किया है? चुनाव आयोग ने। MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर किस पहल को शुरू किया है? शिक्षा हर हाथ। राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूसा को किस देश के दूसरे कार्यकाल के रूप में चुना गया? आंसर होगा पुर्तगाल। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहां पर की गई है? आंसर होगा कोलकाता। कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल व आगरा लखनऊ 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी देने वाला पहला भारत का राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सड़क के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। वार्षिक आदिवासी मेला कहां पर लगाया जाएगा? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया राजेंद्र कुमार भंडारी को। बालिकाओं को मजबूत बनाने के लिए पंख अभियान को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है तमिलनाडु में और उसका नाम रखा गया है प्रोफेसर अमिताभ जोशी। अगला प्रश्न, नितिन जयराम गडकरी ने पुराने वाहनों पर कौन सा टैक्स लगाने का फैसला किया है? आंसर होगा ग्रीन टैक्स। वैज्ञानिक प्रकाशन में प्रथम 3 देश बताएं। ऐसे देश जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है वो प्रथम 3 देश है। पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे हमारा प्यारा देश भारत।
भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा ओम बिरला ने। साथ ही याद रखिएगा मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार मेघालय को प्रदान किया गया है। 100% घरों में एलपीजी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इलेक्ट्रॉनिक पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने जीता है। मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किसकी है? राजस्थान की है। और ऑपरेशन सर्द हवा पहल भी राजस्थान ने शुरू की थी। नरेंद्र लूथर का निधन हो गया। वे क्या थे? तो एक प्रसिद्ध कवि थे। एक रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर होगा स्पेस एक्स ने। भारत ने 2017 में 104 उपग्रह लॉन्च किए थे और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसी विश्व रिकॉर्ड को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने तोड़ा है और 143 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया है। ई परिवहन व्यवस्था को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। 700 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनाया है नागोजी ओकोंजो-इवेला को। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल #GS परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सभी विद्यार्थियों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। GS परिवार आपका अपना परिवार है। जरूर सभी विद्यार्थियों से कहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।